नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल यानी कि 19 तारीख को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त आप लोगों के खाते में भेज दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले ही आप लोगों के लिए एक बुरी अपडेट आ गया। दोस्तों, क्या बुरी अपडेट है वो देख सकते हैं यहाँ पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त का बुरी अपडेट आप लोगों के लिए आ गया है। 43,000 नाम काटे गए हैं। इसमें चेक करना यह है आप लोगों को कि कहीं आपका भी तो नाम नहीं न कटने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 20वीं किस्त में भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से काफ़ी लाभुकों का नाम कटा था और इस बार भी आप लोगों का नाम कटना स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं जो पेपर का कटिंग है वो 17/11/2000। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 तारीख से आप लोगों को 2000 मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि ये रहा आप लोगों के बीच में सारे कुछ अपडेट। अब दोस्तों, ये जो पेपर के कटिंग आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें अपडेट आए हुए हैं वो सारे कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। और ये किस राज्य में कटने वाले हैं, किन लोगों के कटने वाले हैं, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना और सरकारी अन्य योजना से जुड़ी हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटी बड़ी जो भी जानकारी होंगे पहुँचाए जाएंगे। दोस्तों, आइए मैं पेपर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, उसके बाद में आप लोगों को सारे कुछ अपडेट दिखाने वाला हूं कि किसे इस अपडेट से डरना चाहिए और किन लोगों का नाम कटने वाला है और किन लोगों का नाम नहीं कटने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना है, तो सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, पीएम किसान योजना में 43,000 लाभुकों का संदिग्ध सत्यापन तक अगली किस्त रोकी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 43,000 लाभुक वैसे हैं जिन लोगों को संदिग्ध पाया गया है और उनकी जब तक सत्यापन नहीं हो जाते हैं तब तक उन लोगों को अगली किस्त यानी कि जो 21वीं किस्त मिलने वाले हैं वे उन लोगों को रुक जाएंगे। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 43,234 लाभुक संदिग्ध पाए गए हैं। कृषि विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट करा है। कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद अब राज्य के सभी जिलों में ऐसे लाभुकों की पहचान कर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये बताया गया है कि 43,234 लाभुक वैसे हैं जिनको संदिग्ध पाया गया है और सभी जिलों को अलर्ट मोड में डाल दिया है कि सत्यापन करवाया जाए, ताकि वैसे जो गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं उनको जांचा जाए। दोस्तों, जो गलत तरीके से इस योजना का राशि उठा रहे हैं, इसमें एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य, नाबालिग, गलत भू आंकड़ा देने वाले। दोस्तों, यहाँ पर 3 तरह के लोगों का नाम कटने वाले हैं। किसका किसका कटने वाले हैं? वैसे लोग जो एक परिवार में एक व्यक्ति से अधिक लाभ ले रहे हैं उसका नाम कटने वाला है। दूसरा, जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उन्होंने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और वो उसका लाभ ले रहे हैं, उसका नाम कटने वाला है। तीसरा, जो जमीन का रसीद दिए थे, जो भू आंकड़ा दिए थे वो गलत लोगों का दे दिए थे या फिर अपना ना दे करके दूसरा दे दिए थे, तो उस लोगों का भी यहाँ पर कटने वाला है। देख सकते हैं गलत भू आंकड़ा देने वाले तथा संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेने वाले शामिल हैं। कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संदिग्ध लाभुकों को भौतिक सत्यापन शीघ्र पूरा कर रिपोर्ट भेजें। यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन 43,000 लाभुकों को अभी रोका गया है, जो संदिग्ध पाया गया है, उन लोगों का रिपोर्ट तुरंत देखने को कहा है। उसके बाद अगर उसके रिपोर्ट में जो भी चीज़ें होता है वो सारे का सारे कृषि निदेशक को भेजना है। सत्यापन पूरा होने तक भारत सरकार ने ऐसे सभी लाभुकों को किस्त भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है। सही पाए जाने पर आगामी किस्त जारी किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत यह भी सामने आया है कि कई परिवार में नाबालिग लोग एक से अधिक सदस्य लाभ ले रहे हैं।
दोस्तों अगर ये चीज़ें होता है तो मुझे लगता है कि इसमें आधा से भी कम लोग बचेंगे, क्योंकि ऐसा आप लोग भी देखे होंगे अपने आसपास के लोगों के, एक परिवार में पूरे सभी सदस्य लाभ ले रहे हैं जिसमें सबों का नाम कटने वाले हैं। कुछ लाभार्थियों ने 1 फरवरी 2019 के बाद किए गए नामांकन में पिछले भूमि धारक का गलत या अपूर्ण विवरण दिया है। वहीं कुछ लाभुक ऐसे हैं जिसकी भूमि का रिकॉर्ड संदेहास्पद है या म्यूटेशन विरासत के अलावा अन्य कारणों से हुए हैं जिसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी कहा गया है कि 1 फरवरी 2019 के बाद वैसे लोगों ने भी नामांकन किया है जिसने अपना गलत खतौनी, अपना गलत जानकारी दे करके फिर उसमें पूरी स्पष्ट जानकारी ना दे करके उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, उन लोगों का भी नाम कटने वाले हैं। अब दोस्तों फार्मर पहचान संख्या अनिवार्य सत्यापन कार्य करना है पूरा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, संदिग्ध लाभुकों के सत्यापन के लिए फार्मर पहचान संख्या अनिवार्य कर दी गई है। यदि भूमि 1 फरवरी 2019 के बाद हस्तांतरण हुई है तो मृतक भूमि धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार संख्या तथा लाभुक के भूमि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। लंबित मामला का फार्मर पहचान संख्या जारी करते हुए सत्यापन 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दे दिया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि गलत तरीके से योजना का लाभ उठाने वाले राशि निकासी पर रोक लगाई जाएगी और आवश्यक जो है वो कार्रवाई भी किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है वो ये कहा गया है कि उन लोग जो 1 फरवरी 2019 के बाद जिसने ज़मीन लिया है या फिर जिनके नाम पर ज़मीन हुआ है, उन लोगों ने जो गलत तरीके से आवेदन किए हैं या फिर जिन लोगों से लिए थे वो ज़मीन का, उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, उसकी आधार संख्या चाहिए, लाभुक की भूमि दस्तावेज को जो है वो पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, तभी इन लोगों का जो है वो सुधार हो पाएंगे और जितना से जितना जल्दी है ये चीज़ों को करवा लेना है। इन श्रेणियों में किया जाएगा सत्यापन। दोस्तों किन श्रेणी के लोगों को किया जाएगा, तो पिछले भूमि धारक का अपूर्ण विवरण, इसके तहत 21,268 मामले लंबित थे। इसमें 1 फरवरी 2019 के बाद हुए नामांतरण से पूर्व के भूमि धारक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। सत्यापन किसान कॉर्नर के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, विरासत के अलावा अन्य कारणों से भूमि हस्तांतरण, इस श्रेणी के 19,379 आवेदन लंबित है। इसमें नामांकन का कारण स्पष्ट नहीं है। किसान कोने में उपलब्ध नहीं जानकारी को अपडेट कर सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ तो 2 तरह के कहा गया है कि जिन लोगों ने ज़मीन लिया था उस लोगों का, और जिसका खानदानी ज़मीन है उन लोगों को भी पूरी जानकारी देने के लिए पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया। दोस्तों सेम इसी तरह के कटिंग जो झारखंड में भी आए थे, जिसमें आप लोगों को पता है कि कई लाख लोगों को झारखंड में भी 20वीं किस्त नहीं मिला था, जिससे वे लोग काफ़ी परेशान हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा कब मिलेगा उसके बारे में। उसके लिए हम एक नया टैब ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं हम पीएम किसान। सिंपली जैसे ही पीएम किसान लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिशियली आप लोगों के बीच में अपडेट आएंगे दोस्तों, वही आप लोगों का सही माना जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इन चीज़ों को। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कब मिलेंगे, तो उसकी भी डेट हम लोगों के सामने आ गए हैं, जिसमें 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर तमिलनाडु से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त भेजी जाएंगी। दोस्तों समय क्या रहेगा, तो समय रहेगा 11 बजे से। 11 बजे से आप लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना को प्रधानमंत्री के द्वारा रिमोट के बटन दबा करके पूरे 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 21वीं किस्त भेजा जाएंगे। दोस्तों अब हम अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का हस्बैंड वाइफ करके जो प्रॉब्लम आया था उसका, और मिस्टेक से यदि आप लोगों का पीएम किसान वॉलंटरी सरेंडर हो गए थे उसका किस तरह से आप ठीक कर पाओगे, उसका अपडेट लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।